वशत के ब्रेकाचे पद. जी मैम, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे. मैं यही कह रही थी कि इस वक्त में, इस दौर में जितने ख़वातीन को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, मोहतरमा की शहादत के बाद हमारे हर कौम से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन, मर्द, बच्चों में एक ऐसा सदमा तारी हो गया था जिसके बाद रिलीफ मिलना बड़ा मुश्किल था और नज़र नहीं आता था कि हम दोबारा से खड़े हो सकेंगे. इस वक्त जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिए उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिला है और हद से ज़्यादा उन दोनों गवर्नमेंट से इस वक्त ज्यादा काम हुआ है. जॉब भी मिल रही है, फलाह बहबूद के काम भी हो रहे हैं, गुर्बत को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है. ये तो हम आप बैठ के बात कर लेते हैं कि हो रहे हैं, काम हो रहा है, लेकिन मैं अवाम की बात कर रही हूँ कि इस तरह के पब्लिक शोज में अगर हम देखें या और भी इस तरह अगर हम विजिट करें तो लियारी और मलिर की खासतौर पर मैं बात करूंगी तो वो जो है पीपल्स पार्टी के शहदाई थे एक तरह से, और पीपल्स पार्टी के लिए लियारी के बहुत सारे नौजवानों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी. लेकिन अब वो पीपल्स पार्टी के बारे में कुछ और सोचते हैं, यानी कि बस वो यही कहते हैं कि बेनजीर भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में हमारे साथ ये हुआ, अब ये हो रहा है, अगर वो होती तो ऐसा ना होता. तो ये सब यानी वो कायफ क्यों रहते हैं? मैं समझती हूँ कि जो क़यादत है वो मैनिफेस्टो के मुताबिक चल रही है. और हाँ, हर कारकुन बीबी सबकी थी, बीबी सबकी थी, सब जानते हैं बीबी क्या चाहती थी. तो जाहिर है उनके रफीक हयात जो कि अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि बीबी क्या सोचती थी अपनी आवाम के लिए, बीबी किस तरीके से उनकी तरक्की के लिए सोचती थी, किस तरीके से उनकी गुर्बत को, वो वन बाय वन सब तरफ तवज्जो. लेकिन हमें इतने मसाइल में घिरा हुआ उस वक्त हमें अपनी गवर्नमेंट मिली है जिसको ख़त्म भी करने के साथ साथ हम तेजी से चाह रहे हैं कि उनकी मायूसी और उनके जहन में आने वाले खदशात को ख़त्म किया. जैसे मैं मिसाल ये नहीं कहूँगी, जब मेरा फैसला लिया गया कि बेनज़ीर भुट्टो के शहर और उनके वहाँ से एक खातून को वज़ीर बनाया जाए, तो मैं आसिफ अली ज़रदारी साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैडम फरियाल की भी, कि जब उन्होंने लिया तो एक लहर सी दौड़ गई. मैं लियारी गई, मेरा इस तरीके से इस्तकबाल हुआ, हाथ चूमे गए, क्योंकि सिर्फ मैं भुट्टो हूँ और उनको ये नजर आता है कि हाँ, भुट्टो खानदान के एक एक फर्द के अंदर वो कशिश जरूर होगी कि जो कि मोहतरमा के अंदर है. इस वक्त जो कोशिशें हो रही हैं वो उन मायूसी को, उस सदमे को खत्म करने की पूरी कोशिशें हैं. हाँ, आपका जो खदशात है वो भी अपनी जगह सही है, मैं भी जाती हूँ, मैं भी सुनती हूँ, लेकिन मैं किस हद तक मुतमईन करने की कोशिश करती हूँ कि देखिए, हम बीबी के बच्चे हैं, हम बीबी के कारकुन हैं, हम उन्हीं की जबान बोल रहे हैं और उन्हीं की ख्वाहिशात को तकमील दे रहे हैं. हमसे भी कोताही हो सकती है, लेकिन जहाँ कोताही हुए आप आगाही दें, हम वहाँ पहुँचेंगे और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियात मिल रही हैं हम ऊपर तक लिखेंगे और उनको पुरजोर तरीके से कहेंगे कि वहाँ जाए. चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध आप देखें, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्लानिंग लेकर आए, लेकिन आप 10-12 साल में जो बिगाड़ पैदा हुआ है हम उसको 2 साल के कलील अरसे में उतारने की न सोचें. अगर ये वक्त हमारे हाथ से गया तो मैं समझती हूँ हम अब किसी आमिर को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखते. हम नहीं बर्दाश्त करेंगे कभी भी, और ये उसी वक्त होगा कि जब हमारे कारकुन मायूस हो जाएंगे. अब कल बेनजीर शहीद पार्क की इफ्तिताह हुआ, अब मैं जोशीले नौजवान ज़ारो कतार रो भी रहे थे और दुआएं भी दे रहे थे, क्योंकि वक्तन फौक्तन ऐसी चीज़ों पे सब जगह तवज्जो दी जा रही है. ख़वातीन को प्रमोट करने के लिए इतने प्रोग्राम आए हैं और अभी मैंने आसिफ साहब से मुलाकात की भी गुजारिश की है, क्योंकि वो बहुत अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माओं को मुस्तकबिल में बिलावल, बख्तावर और आसफा को देख रहे हैं कि वो आके संभालेंगे. तो वो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि ये अवाम इन बच्चों के जेर सरप्रस्त अपने गुर्बत को ख़त्म कर सके, अपने मसाइल को ख़त्म कर सके. हर कौम को, हम किसी एक कौम का नाम नहीं लेंगे, वो सबकी लीडर थी और उनके बच्चों में भी ये चीज़ मुंतकिल हुई है और उसको हम दूर तक ले जाने के लिए कोशिश यही कर रहे हैं कि जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें. हाईलाइट करने के बाद उनको वो ग्राउंड भी फ्राहम करें कि हाँ, आपका जो वे था वो गलत था, राइट वे ये है, आप यहाँ पे आए, आपको इस तरीके से आपकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम और आपकी माशरती प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म होगी.
جی میم آپ کچھ پروگرام کے بارے میں بتا رہی تھی. ہمارا ایک پروجیکٹ ہے سیلز اینڈ ڈسپلے. ہم نے اس کے تحت ایگزیبیشن لگائیں. کافی ایگزیبیشن میں ہم نے ان خواتین کو لے کر آئے جو کہ اربن ایریاز میں کراچی کے اور بہت انٹیریئر میں ہماری جو خواتین ہیں جنہوں نے کبھی کراچی کے بڑے ہوٹلوں میں یا ایسے بڑے گراؤنڈ میں جا کے اپنے بنائے ہوئے اپنے ہنرمند ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو ڈسپلے نہیں کیا تھا. ہم نے فری آف کاسٹ ان کو یہ پلیٹ فارم فراہم کیا, انہوں نے ڈسپلے کیا اور بہت اپریشیٹ کیا. یہ ہم نے حیدرآباد میں بھی کیا, میرپور خاص میں کیا, بے نظیر آباد میں کیا, کراچی میں ہم نے 4 کیے. تاکہ پہلے ہم نے چھوٹے علاقوں میں کیے. کون سے علاقوں میں ہوا؟ بلوچوں کے اکثر جو علاقے ہیں ملیر ہے یا لیاری ہے, خاص طور پہ ملیر کے علاقوں میں ملیر اور ملیاری جانے کی بڑی کوشش کی ہے. ہاتھ کا جو کام ہے نا وہ بہت سے نفاست سے کیا جاتا ہے اور بہت سی ہنرمند عورتیں ہیں. تو اس سلسلے میں وہاں پہ کچھ میں یہاں سے آپ کے چینل کے تھرو کہہ رہی ہوں کہ ودن 1 ویک میں آپ کو ملیر میں نظر آؤں گی اور فوری طور پہ وہ ایگزیبیشن کا انعقاد کروں گی اور ان خواتین کے ان کے ہنرمند چیزوں کو خریدوں گی بھی اور ان کو موقع بھی دوں گی کہ آپ لے کر آئیں, تاکہ ان کو بھی موقع آپ لے کر آئیں تاکہ ہم انٹروڈیوس کرائیں. جب آؤٹ آف کنٹری کے کچھ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ان چیزوں کو تو بڑے حیران ہوتے ہیں. بلوچ قوم ایک بہت بڑی قوم ہے اور اس کے ہنر کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو ہمارا ڈریس ہے بلوچی جو ڈریس ہے وہ بنانے میں یا اتنی محنت سے وہ بنتا ہے, اس میں جو کام ہے وہ عورتیں یعنی کہ 1 سال 2 سال لگا کے کرتی ہیں اور ان کو بہت کم معاوضہ ملتا ہے. تو اس کے لیے بھی کچھ کیجیے گا. ہمارا یہی ہے, وہاں پہ وہ اتنی محنت سے وہ بناتی ہے اور یہاں پہ آ کے وہ 10-15 ہزار دکان والے بیچتے ہیں تو ان عورتوں کو فائدہ نہیں ہوتا جو اس پہ محنت کر رہی ہوتی ہیں. میں اسی بات پہ آ رہی تھی کہ اس پروجیکٹ کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم مڈل مین کا کردار ختم کریں. مڈل مین کا کردار ختم ہوگا تو ان کو اپنی صحیح اور حقیقی اجرت ملے گی اور وہ خواتین اپنے پروجیکٹ کو بہت زیادہ آگے بھی لے کے جائیں گی اور اجتماعی طور پہ کر رہی ہیں اور مزید اس کے اسکل بھی ڈیولپ. بے نظیر یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہم کر رہے ہیں اس میں اسکل ڈیولپ بھی کر رہے ہیں. ہم ابھی تو بیوٹیشن کی ٹریننگ دے رہے ہیں, اس کا سیکریٹریل اسکل کی اور بزنس مینجمنٹ کی. بزنس مینجمنٹ میں یہ وہ ساری خواتین آ جاتی ہیں جہاں ہم ان کو مائکرو فائنانس سے بھی فنڈ دیتے ہیں, فنڈ سے نہیں دیتے ان کو لون لے کے دیتے ہیں. اسی طریقے سے ہم فرسٹ وومن بینک سے بھی لون لے کے دیتے ہیں. بات کرتے ہیں اس میں. جی بالکل. کلے چاروں کا 10 گونڈی بریک 10 పచ్చిమిది మసాడి